मानो तुम 28 साल के हो और तुम अंदर से एकदम टूट चुके हो। तुम्हारी जॉब छूट चुकी है और तुम्हें अब पता नहीं है कि अब आगे करना क्या है, और तुम बेड पे लेटे हुए रिग्रेट कर रहे होते हो अपने लाइफ से कि क्यों मैंने गलत डिसीजन लिया था 10 साल पहले। यही सोचते सोचते तुम कब सो जाते हो, तुम्हारी आंख कब लग जाती है तुम्हें पता ही नहीं चलता है, और तुम्हारी जब आंख खुलती है तो तुम 10 साल पीछे आ चुके होते हो। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? रीमेक आवर लाइफ, इस एनिमे की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। हसीबा केवा जो कि मेन कैरेक्टर होता है वो 28 साल का गेम डेवलपर होता है अपनी कंपनी में। कंपनी के बैंकरप्ट होने के कारण वो अपनी जॉब खो देता है। फिर वो अपने घर जा ही रहा होता है और फिर उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो बेड पे लेटे लेटे अपनी लाइफ को लेके रिग्रेट कर रहा होता है कि क्यों मैंने 10 साल पहले वो गलत डिसीजन लिया था, जिसके कारण ये सारी चीजें मुझे आज भुगतनी पड़ रही है। और जो चीजें मैं करना चाहता था, जिन लोगों के साथ मैं अपना समय बिताना चाहता था, वो आज मेरे आजू बाजू नहीं है, मेरे सराउंडिंग में नहीं है। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो 10 साल अपने आप को पीछे पाता है। उसके आंखों के सामने क्या हो रहा होता है उसे पता ही नहीं चलता है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि वो 10 साल पीछे आ चुका होता है, और वो उस टाइम पे पीछे आया होता है जब उसने अपने कॉलेज का एडमिशन नहीं लिया होता है। और जब वो एडमिशन लेता है तब वो जाकर उन लोगों से मिलता है जिनके सराउंडिंग्स में वो अपने आप को पाना चाहता है, जिनके साथ वो काम करना चाहता है, जिनका वो फैन है। मेन कैरेक्टर को छोड़ के जितने और भी 4-5 कैरेक्टर है, सबकी स्टोरी काफी अच्छी है, काफी खूबसूरत है, और पूरी ही स्टोरी पूरी एकदम रोलर कोस्टर है। तुम्हें अलग अलग तरह के इमोशंस फील होंगे और तुम हर कैरेक्टर से कनेक्ट होने लगोगे। एनिमे के नाम में ही पूरी स्टोरी छुपी हुई है, रीमेक आवर लाइफ। उसे 10 साल पीछे जाने का मौका इसीलिए मिलता है ताकि वो अपनी जिंदगी वापस से बना सके और अपने फ्यूचर को चेंज कर सके। अगर तुमने री लाइफ और सेकिनो हाउ टू रेज अ बोरिंग गर्लफ्रेंड देखे होंगे और उसके फैन होंगे तो तब फिर तुम इस कहानी से काफी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। मानो कि री लाइफ और सेकिनो हाउ टू रेज अ बोरिंग गर्लफ्रेंड का दोनों का मिक्सर है। री लाइफ में ये होता है कि वो एज में छोटा हो जाता है और वापस से अपनी जिंदगी स्कूल में शुरू करता है और अपनी जिंदगी को सुधारता है और लोगों को समझाता है। और सेकिनो हाउ टू रेज अ बोरिंग गर्लफ्रेंड के अंदर होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो गेम डेवलप करता है अपने कुछ गिने चुने लोगों को लेके। और मैं लिख के देता हूँ, तुम देखते समय इसको थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं करोगे। मैं पूरा स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ कि एंड में क्या होने वाला है, तुम एक बार जाके देखो इसको। एनिमे का नाम है रीमेक आवर लाइफ और तुम सच में इसे पसंद करने लगोगे और ये भी तुम्हारे फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। और ये भी उसी तरह की कहानी है जिस तरह से मैंने इसको अपने प्लेलिस्ट में काफी लंबे समय से रखा था और इसको देख नहीं रहा था इसके थंबनेल को देख के, लेकिन जब बाद में मैंने इसके कंटेंट को देखा तो ये दिल को छू गई। एंडिंग होते ही तुम सीजन 2 की मांग करोगे, लेकिन दुख की बात यह है कि इस एनिमे को आए 4 साल से ज्यादा हो चुका है। ये एनिमे 2021 में आया था, अभी 2025 चल रहा है और अभी तक सीजन 2 का कोई अता पता नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और एंडिंग में इसी तरह से छोड़ दिया गया है कि इसका सीजन 2 आएगा, लेकिन अफसोस इसका कोई अपडेट नहीं है।